नमस्ते बच्चों। इसके पहले पार्ट में हमने देखे थे संयुक्त अक्षर यानी क्या होता है और कुछ सब्जियों के चित्र हमने निकाले थे। सब्जियां को पहचान कर उनके नाम लिखने थे। आज हमें उसी पाठ में के कुछ चित्र देखने हैं। पाढ़े छठवा जुड़े हम। पेज नंबर 34 निकालो। यहाँ पे देखो बच्चों, कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। सबने अपनी किताबें निकाली है? ओके, तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? वाक्य दिए हुए हैं। यहाँ पे देखो, एक डॉक्टर मरीज को देख रही है या तपास रही है या जांच कर रही है। इसके लिए कौन सा वाक्य इसमें का लागू होता है वो हमें निकालकर इसके नीचे लिखना है। तो तुम्हें ये चित्र निकालते आते होंगे तो निकालो। तो ये पहला जो चित्र है, ये डॉक्टर कोई तो मरीज की सेवा कर रहा है। तो इसमें एक वाक्य है, देखो पहले ही नंबर पे है, सेवा डॉक्टर का कर्तव्य है। सेवा डॉक्टर का कर्तव्य है। वो मरीज की सेवा करते हैं, 24 घंटे भी उनके साथ रहकर उनकी सेवा करते हैं। ऐसी सेवा करने वाला एक चित्र तुम्हें दिखाई दे रहा है। अगला चित्र देखो बच्चों, दो लड़का और लड़की, दो बच्चे हैं। यहाँ पे वो गमेले में कुछ पौधे लगा रहे हैं। पौधे यानी छोटी सी रोपटे। तो इसके लिए भी एक दूसरा वाक्य दिया हुआ है। तो इसके नीचे ये वाक्य हमें लिखना है, पौधे लगाओ, प्रदूषण हटाओ। तो ये वाक्य ये चित्र के लिए है। अभी अगला तीसरा चित्र देखो, यहाँ पे एक मरीज पलंग पे सोया हुआ है और नीचे खून का बूंद में गिरते हुए एक पिशवी में यानी पैकेट में गिरते हुए दिखाई दे रहा है। बाजू में एक आंख है। इसके लिए कौन सा वाक्य यहाँ पे लागू होता है? तो देखो 5 नंबर का वाक्य है, रक्तदान, जीवनदान, नेत्रदान, श्रेष्ठ दान। ये रक्तदान कर रहा है और ये रक्त यानी खून देकर किसी की जान बचाने वाला है, इसलिए जीवदान बोल रहे उसे। नेत्रदान यानी अपनी आंखें मरने के बाद किसी को लगाई तो उसको नेत्र मिलता है, वो दुनिया देख सकता है। तो रक्तदान, जीवदान और जीवदान और नेत्रदान, ये तीनों को उन्होंने श्रेष्ठ दान बोला है। तो यही वाक्य इस तीसरे चित्र को लागू होता है। अगला चौथा चित्र देखो तुम, एक लड़की रास्ते से जा रही है और एक काली बिल्ली दिख रही है तुम्हें, और जाते समय वो बिल्ली उसको क्रॉस होकर भाग रही है उसके तरफ देखकर। तो हम लोग बोलते हैं कि कोई बिल्ली हमारे सामने से चली गई तो अच्छे काम नहीं होते, तो आगे जाना नहीं, घर पर लौटना, ऐसे लोग बोलते थे पुराने लोग। तो इसके लिए कौन सा वाक्य है? तो ये 6 नंबर का वाक्य है। देखो, विश्वास रखो, अंधविश्वास नहीं। तो ये हमारे इसमें अंधविश्वास फैला हुआ है पहले से ही। हम ऐसे बिल्ली हमारे सामने से गई तो हम अंधविश्वास कहते हैं उसे। उसके बाद देखो, यहाँ पे 2 पत्ते दिखाई दे रहे हैं, पान के पत्ते यानी पेड़ के पत्ते। तो ये किसके लिए होते हैं? इसके लिए कौन सा वाक्य है? तो ये 3 नंबर का वाक्य देखो, राष्ट्रीय संपदा स्वच्छ रखे सर्वदा। ये हमारी राष्ट्रीय संपदा है। वृक्ष बचाओ, वृक्ष मत तोड़ो, ऐसे हम बोलते हैं, क्योंकि वृक्ष की से हमें शुद्ध हवा या ऑक्सीजन मिलता है। इसलिए हमारी राष्ट्रीय संपदा है। हमें स्वच्छ रखने के लिए ये सर्वदा हमें काम आते हैं। इसलिए ये तीसरा वाक्य इसके लिए लिखना है। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे एक आदमी कुछ तो खवार रहा है। यहाँ पे मच्छी मक्खी हो, बहुत सारे मच्छर दिख रहे हैं, वो उड़ते हुए समझ में आ रहे हैं कि ये कुछ तो खवा रहा है। इसके लिए चौथा वाक्य है, मक्खी मच्छर भगाओ, रोग मिटाओ। तो ये नगर पालिका, नगर परिषद, ये ऐसे
वर्षा ऋतु में करते हैं, ऐसे कि बहुत सारे मच्छर या मक्खी होने के बाद ऐसे फवारनी करते हैं, तो इसके लिए चौथा वाक्य है। यहाँ पे देखो दो बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ तो स्टडी कर रहे हैं, उनके सामने टेबल पे किताब है। इसके लिए 7 नंबर का वाक्य देखो, बेईमानी ठुकराओ ईमानदारी अपनाओ। तो कोई भी अभ्यास करना है या पढ़ना है तो ईमानदारी से पढ़ना है, बेईमानी नहीं करना है। लास्ट का वाक्य देखो 8 नंबर का, यहाँ पे दो आदमी यहाँ पे एक साथ खड़े हुए हैं, बाजू में तुम्हें इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। इसके लिए है 8वां वाक्य, इंद्रधनुष के रंगों की तरह मिलकर रहो। इंद्रधनुष के 7 रंग यानी 7 रंग एक साथ दिखाई देते हैं हमें। कभी कभी हमने आकाश में देखा तो हमें 7 ही रंग एक साथ में दिखाई देते हैं, इसलिए उन्होंने बोला है कि ऐसे ही इंद्रधनुष के रंगों की तरह मिलकर रहो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो वाक्य दिए हुए हैं, हर चित्र के नीचे हमें ये लिखने हैं कौन से चित्र को कौन सा वाक्य लागू होता है वो लिखना है हमें। ठीक है, अभी देखो बच्चों, यहाँ पे फलक पर मैंने कुछ वाक्य लिखे हुए हैं कि दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाओ। नंबर 1 का वाक्य देखो, रवि एक लड़के का नाम है। रवि एक लड़के का नाम है, इसमें कौन सा भी चिन्ह नहीं है, कुछ भी विराम चिन्ह नहीं दिए हुए हैं। लेकिन अभी उसके नीचे उत्तर लिखा हुआ है कि विराम चिन्ह कहाँ लगाना है, ये वाक्य कौन सा है। रवि एक लड़के का नाम है के बाद मैंने पूर्ण विराम दिया है, हिंदी में उसे खड़ी लकीर बोलते हैं। तो ऐसी खड़ी लकीर यानी पूर्ण विराम होता है। तो ये सादा वाक्य है, इसलिए इसके लास्ट में पीछे एक खड़ी लकीर देनी है। नंबर 2 का वाक्य देखो, सोनू, जॉन और उस्मान खेल रहे हैं। देखो सोनू के बाद हम थोड़ा रुकते हैं, एक ही इसमें बच्चों के नाम दिए हुए हैं, एक जाति के नाम है, इसलिए हमें यहाँ पे अल्प विराम देना है। सोनू के बाद हम रुकते हैं, सोनू, जॉन और उस्मान, इन दोनों के बीच में और शब्द आया, इसमें अल्प विराम देने की जरूरत नहीं है। सोनू के बाद हमें अल्प विराम देना है, जॉन और उस्मान खेल रहे हैं, और लास्ट में खड़ी लकीर देना है यानी पूर्ण विराम देना है। विद्यार्थी ने शिक्षक से पूछा, मैं अंदर आ सकता हूं? उत्तर है विद्यार्थी ने पूछा। विद्यार्थी के मन का एक वाक्य है, उसने पूछा है। किसी के मुंह का जो वाक्य होता है तभी ये द्वितीय अवतरण चिन्ह में ये वाक्य डालते हैं। क्या करते हैं? द्वितीय अवतरण चिन्ह में ये वाक्य डालते हैं। और यहाँ पे भी द्वितीय अवतरण चिन्ह पूरा करना है। क्या करना है? यहाँ पे प्रश्नार्थक चिन्ह है। विद्यार्थी ने पूछा, यहाँ पे अल्प विराम, द्वितीय अवतरण चिन्ह, मैं अंदर आ सकता हूं? यहाँ पे प्रश्न पूछा है उसने। विद्यार्थी ने क्या किया है? यहाँ पे प्रश्न पूछा है, इसलिए यहाँ पे प्रश्नार्थक चिन्ह और द्वितीय अवतरण चिन्ह पूरा करना है। वाह, यह चित्र कितना सुंदर है। वाह, वाह के बाद में हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया है। जब कभी आश्चर्यकारक घटना होती है ऐसे, तो वाह शब्द ये विस्मयादि बोधक वाक्य है, इसलिए यहाँ पे उद्गारवाचक यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना है। यह चित्र कितना सुंदर है, और लास्ट में पूर्ण विराम देना है, खड़ी लकीर। दोनों ज्ञानी थे ना समझ न थे, दोनों ज्ञानी थे। यहाँ पे थोड़े हम रुकते हैं, दोनों ज्ञानी थे, ये शब्द के बाद हम रुकते हैं, इसलिए यहाँ पे अल्प विराम देना है, ना समझ न थे, और लास्ट में पूर्ण विराम यानी खड़ी लकीर देना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो ऐसे ही हमें ये विराम चिन्ह देने के हैं, तो ये अपने काफी में लिखने हैं। और पहले जो चित्र दिए हुए हैं किताब में, ये चित्र निकालने के और उनके नीचे कौन से वाक्य इसमें क्या आते हैं मैंने बताए हैं, वो लिख लेने के। ठीक है बच्चों।